हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको काउंसलिंग के लिए। जैसे आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है तो आप पहले से अभी नोटिस नहीं आया, आने वाले टाइम में 1-2 हफ्ते में नोटिस आने वाला है, तो बेटर होगा आप अपनी तैयारी शुरू करके रखो। क्या करना है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या चाहिए, तो अभी आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका टॉपिक ये रहने वाला है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, डीवी के टाइम पे। जब आपने PGIMS जिस बच्चे ने PGIMS CET 2024 का एग्ज़ाम दिया है उनके लिए स्पेशली वीडियो है, तो ध्यान से सुनिएगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी मेरे पास जिनकी जानकारी है मैं आपको वो बता देती हूँ। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें नई वीडियोज़ में बताती रहूँगी, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना एडमिट PGIMS CET 2024 का एग्ज़ाम दिया था उसका एडमिट कार्ड आपको रखना है। फिर आपका जो रैंक कार्ड यानी कि जो आपका स्कोर कार्ड है उसका भी प्रिंट आपको निकलवाना है, आपके स्कोर कार्ड का, ठीक है। फिर आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट मतलब कि 10th मैट्रिक सर्टिफिकेट यानी कि 10th का सर्टिफिकेट आपको चाहिए। फिर सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट यानी कि आपका 12th की पासिंग का आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोवाइड कराना होगा। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट उन बच्चों के लिए, सबसे पहले तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सिर्फ हरियाणा वालों को अलाउड है, क्योंकि हरियाणा वालों को ही रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर दिया गया है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर आपको SC ST OBC कोई भी कैटेगरी से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप फाइट कर रहे हो, तो आपको उसकी कैटेगरी का सर्टिफिकेट वहाँ पर शो करना होगा। नेक्स्ट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, हरियाणा डोमिसाइल आपको शो करना होगा, क्योंकि हरियाणा डोमिसाइल शो करके ही आप अपनी रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सकते हो, ठीक है। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट शो करना होगा। कई बच्चों ने ये भी पूछा था कि डोमिसाइल को अपडेट करवाने की ज़रूरत है। देखो, अनटिल एंड अनलेस आपका एड्रेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से डोमिसाइल को अपडेट नहीं करवाने की ज़रूरत है, क्योंकि डोमिसाइल पहले इतनी इजीली नहीं बनता। आपको कुछ टाइम तक वहाँ पे स्टे दिखाना होता है। ये नहीं कि आप दिल्ली से 2 महीने के लिए हरियाणा आ गए हो तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आपको अपडेट कराने के लिए भी कोई क्राइटेरिया होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस लॉन्ग टाइम में आपका कोई एड्रेस में चेंज है तो आपको डोमिसाइल अपडेट कराने की नीड नहीं है, ठीक है। सेकंड थिंग ये है ID प्रूफ आपका आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया, लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, जो भी आपका ID प्रूफ है वो आपको अपने पास रखना होगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, कम से कम अपनी 5 फ़ोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज़, ठीक है। फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट की आपको नीड पड़ेगी, क्योंकि कोई भी कॉलेज आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिमांड करता है, वो आपको दिखाना होता है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपने स्कूल से लेना होगा, आपका स्कूल आपको प्रोवाइड करता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। हाँ, अब इसकी बात करते हैं, व्हाट इज़ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने पिछले इंस्टीट्यूशन में कहीं भी आपने पढ़ाई की, फॉर एग्जांपल आपने स्कूल से ही लिया है, ठीक है, तो आपको वहाँ से दूसरे इंस्टीट्यूशन में जाने के लिए आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। था मेरी प्रीवियस वीडियो में वो ये था कि गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या है, क्यों बनवाना है। तो गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या है, आपको शो करना पड़ता है। एक एफिडेविट होता है वो, जिसमें आप ये कंफर्मेशन दे रहे हो कि मैंने प्रीवियसली किसी भी कॉलेज में अभी तक एडमिशन नहीं लिया है, मैंने 12th के बाद कहीं पे भी एडमिशन नहीं लिया है, मैं घर पे ही हूँ, मैं पढ़ाई कर रहा था। कोई भी रीज़न है आपका जिस वजह से आपने पढ़ाई में आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया है, उसका आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने ड्रॉप ईयर लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, जितना भी लिया है। वकील, कोई भी एडवोकेट आपको आराम से कुछ पैसे 50-100 रुपये की जो स्टैम्प पेपर होता है, नोटरी के साइन होते हैं, उस पर वो आपको वो एफिडेविट बनाकर दे सकता है। तो फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतने ही डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर इसमें कुछ एडिशन होगी, जैसे ही काउंसलिंग का नोटिस आएगा या मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं तभी आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपको कोई भी लेटेस्ट जानकारी के लिए मैंने व्हाट्सएप पे एक चैनल बनाया है, सेम यूट्यूब के नाम से ही है, ब्रेन वंशिंग के नाम से ही है, आप उससे कनेक्ट हो सकते हो। उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स डालती रहूँगी, कोई भी न्यू अपडेट आएगी मैं तुरंत उसमें डाल दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको किस रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो चाहिए। थैंक यू, बाय।